Hello students, in today's video our topic is photoelectric effect. This topic is very important for CBSE examination point of view. इस टॉपिक से आपका 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो बने किसी फॉर्म में। तो ये टॉपिक अच्छे से समझना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो समझ लेते हैं पहले कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है। हमारे पास कोई मेटल है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कोई इसका टॉप लेयर पे इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट आके फॉल करती है और इसको सफिशिएंट एनर्जी देती है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल सरफेस को छोड़ के और यहाँ से बाहर चला जाता है। ये कोई फोटोन था, फोटोन क्या होता है ये भी आपको पता चलेगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ ejection of electron from metal surface, यही हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है, इमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। कहाँ से हो रहा है? मेटल सरफेस से हो रहा है। कब? when radiations of suitable frequency fall on metal surface. This phenomena is known as photoelectric effect. Photoelectric effect कैसा phenomena है? The ejection of electron या the phenomena of emission of electron or we say free electron from the metal surface when radiations of suitable frequency fall on the metal surface. This effect is known as photoelectric effect. जो electrons emitted होंगे, ejected होंगे, emitted electrons को बोला जाता है photo electrons और इनकी वजह से जो करंट बनेगा उसे बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने कहा कि रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ एक वर्ड आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी required by an electron to leave its metal surface, or it is a minimum frequency at which photoelectric effect is possible. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना हो सकता है। इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी। वी हैव टू स्टडी अबाउट द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लिए एक बेसिक सा डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर। इस डायग्राम को डिटेल में अब हम स्टडी करेंगे। इस डायग्राम के अंदर देखते हैं। सबसे पहले ऊपर एस है, एक सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, यहाँ से रेडिएशंस निकलेंगी। ये एक विंडो है मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज और ग्लास जो अलाउ करेगी, जो मैंने कहा ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को यहाँ से फॉल करने के लिए फिल्टर का काम कर रही है ये कि एक सुटेबल जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए सिर्फ उतने को ही अलाउ करेगी, बाकी को अलाउ ये नहीं करेगी। उसके बाद एक कैथोड प्लेट सी, फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट डेट वर्क्स एज कैथोड। इसे हम बोलते हैं एमिटर प्लेट भी बोला जाता है। एमिटर प्लेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है। उसके बाद ये प्लेट ए डेट वर्क्स एज एनोड, इसे हम कलेक्टर प्लेट बोलते हैं। कलेक्टर प्लेट क्यों बोलते हैं? जिन इलेक्ट्रॉन्स को एमिटर प्लेट एमिट करती है, अपने से दूर भेजती है, उन सबको ये कलेक्टर प्लेट अपने पास कलेक्ट करके रख लेती है। द होल सिस्टम ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स इज एनक्लोज्ड बाय अ एवोकेटेड ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब के अंदर इसे रखा गया है। दिस अरेंजमेंट इज कनेक्टेड विद अ वोल्टमीटर
which gives the potential difference between these two electrodes. There is a microammeter which measures the amount of photoelectric current flowing in the circuit. There is a potential divider arrangement, there is a high tension battery, there is a key. ठीक है, तो आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया। इसके अंदर क्या है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, उसके बाद एक विंडो दी हुई है, विंडो W, जो अलाउ करेगी केवल सुटेबल फ्रीक्वेंसी को यहाँ से निकलने के लिए। एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है विच वर्क्स एज अ एमिटर प्लेट और कैथोड. There is another plate that works as anode. The whole system of these two electrodes is enclosed by a avoided glass tube. There is a voltmeter which gives a potential difference between these two electrodes. There is a ammeter which measures the small current flowing in the circuit. Potential divider arrangement is there. High tension battery is connected with both of these electrodes, and there is a key. अब इसकी एक बार देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। यहाँ से रेडिएशंस आती हैं इसके ऊपर फॉल की, स्टेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस इसके ऊपर फॉल की, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होना स्टार्ट होंगे, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हुए, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहाँ, ये कैथोड है, ये एनोड है, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेचर होता है ना दोनों इलेक्ट्रोड्स का। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, हमारे एनोड की तरफ, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड, और इस तरह से जाएंगे। अगर उनका मोशन होगा तो क्या होगा, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, कैसा करंट फ्लो करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब हमने ना इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है। स्टडी में हमने क्या देखना है कि अगर इस जो सोर्स है इसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है करंट के ऊपर, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए तो इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। अच्छा, अगर अब इंटेंसिटी को छोड़ के इसकी फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा किया जाए, लाइट की फ्रिक्वेंसी है तो क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, या फिर अब फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी को फिक्स रख करके हम इसके जो पोटेंशियल है, इसका जो नेगेटिवली चार्ज पोटेंशियल है उसे बढ़ा दें, इसके पोटेंशियल को कम ज़्यादा करें, तो दूसरे फैक्टर्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इंटेंसिटी पे क्या असर होने वाला है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या असर होने वाला है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम इसमें अभी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफ़ेक्ट है। अब इसकी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बात करें तो इधर हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले लें और इधर आपकी इंटेंसिटी ले लें हम, तो it has been found experimentally that there is a directly proportional relation between these two and we will get a straight line graph। तो होता क्या है कि इंटेंसिटी से आप लोग क्या समझते हैं। देखो, इंटेंसिटी को समझने का सबसे ईजीएस्ट वे है कि एक आपके पास 20 वाट का बल्ब है और एक आपके पास 100 वाट का बल्ब है, दोनों में से सब ज़्यादा इंटेंस कौन है, 100 वाट वाला। इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी कम होगी, यानी कि जिसमें लाइट ज़्यादा आ रही है। लाइट ज़्यादा आने की मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट हो रहे हैं, तो उसकी इंटेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। तो देखो, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होंगे, जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होंगे उतने ही कलेक्टर प्लेट के पास जाएंगे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास करंट बनेगा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इंटेंसिटी के बढ़ने से करंट बढ़ गया। इंटेंसिटी के बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज हुआ, एंड नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड के इंक्रीज होने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हुआ। दैट्स वाई वी गेट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, ये इसका फर्स्ट था, इफेक्ट था इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। अभी सेकंड देखते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल
ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने पोटेंशियल का इफ़ेक्ट देखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर कैसा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो इसकी पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, उसके बाद जो इसकी वर्किंग है मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। Here I3 is greater than I2 and I2 is greater than I1. These are three different intensities. Here we take the potential, value of potential. Here we take the photoelectric current along y-axis. It is minus V naught. This is the same point, same value. This is origin. ऐसा हमें मिलता है। अब ग्राफ सिर्फ बनाया, इसको समझेंगे, पहले हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। देखो पोटेंशियल की बात हो रही है, हमने सबसे पहले क्या करना है, देखो जो ये है कैथोड, कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, कहाँ जा रहे हैं भाग के, हमारे एनोड के पास। एनोड इसे अपने पास कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कलेक्टर प्लेट भी कह रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसको और पॉजिटिव करते जा रहे हैं, यानी कि हमने पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ा दिया। पोटेंशियल की वैल्यू को, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा दिया तो क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। और हमने पोटेंशियल को और बढ़ा दिया, पोटेंशियल और बढ़ाने से क्या हुआ, अब पहले से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आने लगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए तो करंट की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। ये देखो पोटेंशियल को हमने इंक्रीज़ किया, पॉजिटिव पोटेंशियल को, करंट की वैल्यू बढ़ी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, और इंक्रीज़ किया और बढ़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ती गई। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि पोटेंशियल की वैल्यू को आप कितना ही बढ़ा लो, करंट की वैल्यू फिक्स हो गई, आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आने लगी। ये स्टेज पर आकर हुआ क्या कि आपने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, एक सिचुएशन ऐसे आएगी कि इतना पॉजिटिवली चार्ज हो गया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो सारे के सारे आके इसके पास चिपक गए, इससे स्ट्रक हो गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे उतने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ चुके हैं, उससे ज़्यादा अब आप कितना ही पोटेंशियल दे लो, जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे वो तो आ ही चुके हैं। तो करंट इस पॉइंट पे क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। तो इस करंट की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, कि जिसके बाद आप पोटेंशियल को कितना ही इंक्रीज कर लो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द करंट। अब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज तो दे के देख लिया कि बढ़ाया 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 और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए इसके पास, एक स्टेज ऐसी आई सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, करंट मैक्सिमम हो गया। अब इससे उल्टा केस करके देखते हैं, इसके ऊपर देते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वापस जाना शुरू करेंगे क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा। हमने और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज दिया तो एक स्टेज ऐसी आएगी, देखो जब थोड़ा कम इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, पीछे चले गए। बट कुछ ऐसे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स थे जिनके बाद खुद की काइनेटिक एनर्जी थी कि सुपर एक्साइटेड होके वो कुछ एक आध इलेक्ट्रॉन फिर भी आगे आ रहा था, तो करंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो रही थी इवन फॉर नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ दिस एनोड। बट एक स्टेज ऐसी आई कि इसको हमने इतने ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया कि जो सारे के सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो इससे दूर हो गए, इससे पीछे भागने लगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नहीं हो रहा। इस केस में जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो हो जाएगा नेग्लिजिबल, या यूँ कही कि बिल्कुल ज़ीरो पे ड्रॉप कर जाएगा। तो ऐसे पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल है ये, एट विच करंट ड्रॉप्स टू ज़ीरो, जिस पे आके करंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई। ये देखो पोटेंशियल को नेगेटिव किया, करंट की कुछ वैल्यू थी,
और नेगेटिव किया, स्टिल करंट की कुछ वैल्यू है। एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पर आपके इस पोटेंशियल पर आके करंट क्या कर गया, बिल्कुल ड्रॉप कर गया, और इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम बोलेंगे कट ऑफ पोटेंशियल या फिर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है जी। तो इस ग्राफ से हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं? पहली तो बात ये देखने को मिल रही है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो चाहे इंटेंसिटी I1 हो, I2 हो, I3 हो, सभी के लिए सेम है। तो यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है किसके? इंटेंसिटी के। दूसरी बात, इंटेंसिटी के बढ़ाने से क्या हुआ, ग्राफ के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं? ग्राफ के अंदर चेंजेस ये आ रहे हैं कि जो सैचुरेशन करंट यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू थी करंट की, ये चेंज हो रही है। यानी कि सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है किसके बढ़ाने से? इंटेंसिटी के बढ़ाने से। द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट बेसिकली इंक्रीजेज व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज। ऑल एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, सभी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट होगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा इफ़ेक्ट होता है वो इफ़ेक्ट को हम स्टडी करने जा रहे हैं। इफ़ेक्ट नंबर 3, इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी का पढ़ लिया, पोटेंशियल का पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी बचा है। इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब करंट इंटेंसिटी को 2 सेकंड के लिए छोड़कर वेरिएशन किस किस की देख रही हैं? फ्रीक्वेंसी की स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। तो इसका भी एक बार ग्राफ प्लॉट कर देती हूँ, उसके बाद इसका स्टडी करते हैं। ये ग्राफ्स इसके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर पोटेंशियल ले रहे हैं और इधर हम ले रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। और ये है हमारा न्यू3 ग्रेटर देन न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1, ये न्यू3 के लिए, ये न्यू2 के लिए, ये न्यू1 के लिए। इस टाइप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आती है। पोटेंशियल का ले रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ, हमने करना क्या है, इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया। इंटेंसिटी को हमने फिक्स कर दिया फॉर फिक्स्ड इंटेंसिटी, और हम स्टडी कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर करके। तो पहली बात तो हमें क्या पता लगती है कि अलग अलग वैल्यू के लिए फ्रीक्वेंसी की स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज आएगी। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसीज। दूसरी बात हमें क्या पता लग रही है कि वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट की वैल्यू इंडिपेंडेंट है किसके? फ्रीक्वेंसी के। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल पर, सैचुरेशन करंट इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल के। स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए। देखो और नेगेटिव हो गया ना, -V03 -V01 और ज़्यादा। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव फॉर हायर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये इस ग्राफ से हमें जो है देखने को ऑब्जर्वेशंस नज़र आती हैं। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। दूसरी क्या है? द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट, द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंज। एंड लास्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट बिकम्स मोर नेगेटिव फॉर हायर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। न्यू3 हमारा सबसे बड़ा है। तो ये इफेक्ट था फ्रीक्वेंसी का किसके ऊपर? स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट हमने यहाँ से करंट के ऊपर भी पड़ा, और इस होल सिस्टम के अंदर हमारी इंटेंसिटी को हमने फिक्स करके रखा हुआ है। इंटेंसिटी का कोई भी यहाँ पे वेरिएशन नहीं आ रहा है। अब उसके बाद एक लास्ट है इफेक्ट इसका। इफेक्ट्स तो बेसिकली ये 3 थे मेन। इसके बाद एक और लास्ट इफेक्ट बचता है हमारा, वेरिएशन है बेसिकली, वेरिएशंस ऑफ
stopping potential or we say cutoff potential with frequency. किसकी frequency? Incident radiations की, for two different metals. For two different metals. कोई metal A, metal B, here is frequency along x-axis, here is stopping potential along y-axis, and this is value of threshold frequency for both metals. ये है. तो हमने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया है दो अलग अलग मेटल्स के लिए फ्रीक्वेंसी में और स्टॉपिंग पोटेंशियल के अंदर. तो होता क्या, दोनों के लिए पहली तो बात की हमें स्ट्रेट लाइन वेरिएशंस मिलेंगी फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए. दूसरी बात, दोनों ही मेटल्स के लिए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है, अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी at which potential drops, potential ज़ीरो हो जाता है, और इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. दिस इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट मेटल एंड दिस इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सेकेंड, that is the metal B. Both have the straight line graph having the same slope but have different value of threshold frequency. ठीक है जी. This is the variation of stopping potential versus frequency. This is the whole about photoelectric effect. तो photoelectric effect के अंदर हमने पहले definition से start किया था, threshold frequency को introduce किया, इसका experimental study किया, उसके बाद इसके effect पढ़े, intensity का photoelectric current के ऊपर पढ़ा, after then effect of potential on photoelectric current, effect of frequency on stopping potential, and then variation between frequency and stopping potential for two different kind of metals. This is the photoelectric effects. In the next lecture we will discuss about the laws of photoelectric effect and Einstein photoelectric equation. Thank you students, have a nice time.